रात 8। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। कितना मजेदार होता है ना बचपन। बाबूजी की आदत थी यहां से वहां तक की लंबी बैठकी, और यहां से वहां तक गिरे होते पैसे। बाबूजी गद्दी पर गिर गए पैसे गले में नहीं रखते थे, हम लोगों को दे देते थे, और हम लोग पैर में गोंद चिपकाते, और जिधर जिधर पैसे होते उधर उधर चल कर जाते। अरे बाप रे बाप, एक दिन की बात है, मेरा मन ना जलेबी खाने को कर रहा था, और मेरे पास जो पैसे थे उसकी तो मैं पतंग पहले उड़ा चुका था। तो मैंने सोचा कि बाबूजी रेजगारियां गिनकर थोड़ी ना रखते होंगे अपने पॉकेट। सो भाई मैंने एक काम किया, उनके पॉकेट में हाथ डाला, एक चवन्नी निकाली, और सीधा पहुंच गया चंदू हलवाई के यहाँ, और भर पेट जलेबी खाई। आहा, गर्मा गर्म जलेबी, वो भी चंदू हलवाई की। और एक चवन्नी में उन दिनों 1/2 किलो जलेबी मिल जाती थी, और मैं था ही कितना बड़ा, इतना बड़ा रहा होगा। शाम को बाबूजी घर आए, उन्होंने तेज आवाज में मुझसे पूछा कि पॉकेट से पैसे लिए? मैंने कहा नहीं, और मेरे नहीं कहते ही बाबूजी ने अपने बाएं हाथ से मेरा दाहिना हाथ पकड़ा, और उसे घुमाते हुए अपने दाहिने हाथ को तोड़कर पीठ पर धर दिया। तुम और मुझसे डर? और नहीं तो क्या, तुम भी तो बच्चों को वैसे ही पीट देते थे। आज वो यहाँ नहीं है तो रो रहे हो उनके लिए बच्चों की तरह। सपन देखो, मैंने जो कुछ भी किया उनके भले के लिए किया, प्यार के लिए नहीं किया। सपन, एक दिन मैं अपने जीवन के पन्ने पलट रहा था तो एक पन्ना सिरे से गायब पाया। मैं बेहद डर गया।
मैं समझ नहीं सका कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है या अपने आप ऐसा हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जीवन में प्रेम ही नहीं किया। सोचो, जीवन के 60 साल गुजार दिए काम की सनक, और ये सोचा भी नहीं कि जीवन में प्रेम की और प्रेम के उन्माद की भी जरूरत होती है। तो अब इस बुढ़ापे में उसकी भरपाई करने चले हो? कर मैं जरा किचन के काम समेट लूं। अरे तुम औरतें भी ना, अरे चौके चूल्हे से इतना फैसिनेशन कि कोई कुछ भी कहता है, पर तुम्हारे मन में ना लोगों की बात नहीं, चूल्हे पर का भात घूमता रहता है, वही घुमा। कोई भी औरत चूल्हे चौके का रूप करना नहीं चाहती, मगर आज उसे जन्म से घुट्टी की तरह पिलाया जाता है। बिटिया रे, भले मिनिस्टर कलेक्टर क्यों ना बन लो, चूल्हा तो फूकना ही पड़ेगा, पति और बच्चों के लिए चाय और कॉफी तो बनानी ही पड़ेगी। तुमने नहीं किया बेटे और बेटी में भेदभाव? विक्की से काम करवाते और अजमेश को काम करते देख भड़क जाते, और मेरे माँ बाबू जी पैसा से कमजोर मगर इच्छाओं से लबरेज। हम 5 बहनें, पांचों को खूब पढ़ाया लिखाया, कितना मजा करते थे ना। यूं स्कूल से आते, यूं खेलते बसता और यूं आते मोहल्ले के बच्चों के साथ खूब खेलते, चोर सिपाही, आइस पाइस, गोल कतरा अतरो पतरो। बाबूजी से ज्यादा इच्छा थी माँ की कि हम सब पढ़ें। वो हमेशा हम लोगों को समझाया करती, देखो विद्या ही ऐसा धन है जिसे चोर ना तो चुरा सकता है, डाकू ना तो छीन सकता है, बनिया ना तो बेईमानी कर सकता है। उल्टा ये धन जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता चला जाता है। सोचा है? तुम केवल बाहर जाकर थक जाते हो, हम घर परिवार बाहर भीतर करके भी नहीं थकती। औरतें पढ़ लिख क्या गई, बाहर क्या निकलने लगी, एक एक कर उनके ऊपर काम आता गया। बाहर जा रही हो तो राशन सब्जी लेती आना, गाड़ी चला लेती हो तो स्कूल हॉस्पिटल कर लो, पढ़ लिख गई हो तो अब बच्चों को भी पढ़ाओ, क्योंकि साहब को तो दफ्तर से ही फुर्सत नहीं। तुम ऑफिस में लेट तो काम, हम लेट तो दसियों सवाल। तुम्हारा काम और हमारा शक। अरे तुम औरत हो, इन आवर सोसाइटी वी कंसीडर लेडीज। कुछ कंसीडर नहीं किया जाता है, उल्टा उसे और मेहनत करनी पड़ती है अपना मेटल प्रूफ करने के लिए, दफ्तर में भी और घर में भी। बच्चे बीमार, मैं छुट्टी लूं, सास बीमार, मैं छुट्टी लूं, तुम बीमार तो लेनी ही लेनी है। तुमने मेरे लिए कभी कोई छुट्टी ली? तुम्हारी तो रैपो बन गई, मगर मेरी इकबालिया ऐलान कि जो करना है करो, लेकिन मेरे रूटीन में कोई फेरफार ना आए। अब तुमसे कौन बहस करे भाई,
इससे तो अच्छा होता कि तुम अपना काम किचन में करो और मैं अपना इधर। बिल्कुल सही कहा। आज सुबह से लेकर अभी शाम तक में पहली बात कही है समझदारी वाली। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? हाँ? अरे तुम रो रही हो? क्या हुआ? माँ बाबूजी तो ठीक है ना? हाँ? हेलो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? हाँ? नहीं, बहुत सुखी से हो ना, तो रहो। देखो, हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं और तुम हमारे लिए। अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और सपने में भी मत सोचना कि तुम कभी इस घर में घुस सकोगी। देखो, नाम मत लो उस गुंडे हरामजादे का, उसकी तुम सुन लो कान खोल के। जिस दिन वो मर जाएगा ना, उस दिन मैं इस घर में घी के दिए जलाऊंगा। बस बहुत हो गया तुम्हारा आतंक। छी, शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के लिए ऐसा बोलते हुए? अरे वो जो भी है, जैसा भी है, मेरी बेटी का प्यार है, प्यार। बहुत अच्छा किया उसने। और तुम आशीर्वाद नहीं दे सकते तो श्राप देने का तुम्हें कोई हक नहीं। जी लेगी वो हमारे तुम्हारे बिना भी। अरे बाप हो उसका, इतना गुस्सा करने का भी हक नहीं है क्या? बाप हो ना, तो बाप होने का फर्ज अदा करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसके साथ ऐसे बात करने की? माफी मांगो। माफी? मैं मांगू माफी? माफी मांगो? हरगिज नहीं, मैं क्यों मांगू? माफी तो तुमको मांगनी ही होगी। पढ़ी थी ना तुमने उसकी चिट्ठी? लिखा है, इसके पहले भी कई चिट्ठी लिखी, फोन किए। मुझे लगता था उसे ही हमारी कोई फिक्र नहीं। मेरे पूछने पर कह देते फॉल्स कॉल्स थे। मेरी समझ में नहीं आता था कि कहां से आते हैं इतने फॉल्स कॉल्स। लेकिन अब समझी, मेरा मोबाइल नंबर भी तुमने इसीलिए चेंज कर दिया ना? कोई मुझसे विश्वासघात करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम जो कर रहे हो, निक्की के फोन और उसकी चिट्ठी की बात मुझसे छुपाकर, अरे तुम जो करो वो सही और दूसरा वही करे तो गलत, ये कैसे हो जाता है तुम लोगों की दुनिया में? अरे एक ही तो बिटिया थी मेरी, कितना सपना और अरमान था उसकी शादी को। एक औरत की तरह सोचने लगा था मैं। कपड़े, रिसेप्शन, गहने। नहीं, तुम बताओ, मैं कुछ गलत कर रहा था क्या? सही कर रहे थे, लेकिन ये तो सोचो क्यों किया उसने ऐसा? इतना कड़ा अंकुश, कहीं आने जाने पर इतने सवाल की तंग आकर उसने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। और आज तुम कहते हो ना कि तुम उसका ब्याह करा देते। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि अगर उसने ऐसा कहा होता तो क्या तुम? अरे हमारा सुख अब हमारे बच्चों से है, और क्या kami है उसमें? पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा कमाता है, देखने में भी अच्छा खासा है। माँ बाप भी उसके बेहद भले हैं। तुमने उसे पसंद किया होता ना, तो अपनी पीठ खुद ही ठोक रहे होते। निक्की ने पसंद किया है इसलिए वो खराब हो गया। अपने ईगो में अनशंत बकते रहे। पता नहीं क्या बीत रही होगी मेरी बच्ची पे। सो गए।
कहा जाता है घर घरवाली से होता है। केयर टेकर होती है घरवाली महज, घर तो घरवाले से होता है। ये आदमी जिसकी एक आंख के, एक पलक के, एक बाल के उठने से हम तीनों, मैं, अनिमेष और निकी, घोंसले में दुख की चिड़िया हो जाते थे, आज कैसा निरीह और असहाय सा पड़ा हुआ है। खोखले दंभ में फूले व्यक्ति का खंडित होता एहसास, बुढ़ापे की असहाय निरीहता, अपने कमजोर और अकेले पड़ते जाने का भय, उस भय को छुपाए रखने की मजबूरी। सुनो, खाने में क्या बनाऊं? बोलो भाई, खाने में क्या बनाऊं? शाम को मत सो, माथा भारी हो जाएगा। बना देती हूँ खाना, खा के जल्दी सो जाना, ठीक है? अब बोलो भी, क्या बनाऊं खाने में? तहरी बना दूं? बारिश का समय है, गरम गरम तहरी अच्छी लगेगी और जरा बन भी जाएगी जल्दी से। बोलो ना। बना लो। ठीक। तुम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलती हो। मजबूरी है, मेल ईगो, औरतें ख्याल न करे तो सब तहस नहस। मुझे तो हमेशा यही लगता रहा है कि कितनी आसानी से तुम अपना गुस्सा दिखाते रहे। अरे जरा उतनी ही सहजता से प्रेम भी दिखाते हैं। केवल सोचने से प्रेम नहीं हो जाता है सर जी, दिखाना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। हम अंतर्यामी नहीं है वो ऊपर वाले की तरह। मतलब तुम आज सोच कर आई हो कि हर बात का जवाब देना ही देना। तुम ही बिठा लिया ना तुमने, तो क्या करो? तुम्हारा मुंह निहारो। निहारो ना, कितना सुख कर। जब समय था तब तो न निहारा और न निहारने दिया। अरे ऐसा कैसे कह सकती हो सपन? अरे तुम्हारी बातों की खुशबू दिन भर मेरे मन को महकाता रहता। लेकिन मुझे कैसे पता चलता तुम्हारे भीतर चल रही ये सब भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं? सपन, तुम्हारा रूप मेरे मन को गुदगुदाता रहता। अरे उन दिनों चांद और सूरज भी छोटे लगते, और ऑफिस में अगर किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो जाती ना, तो भी मैं सीरियसली नहीं लेता। और रात को एक एक करके सारी भावनाएं एकदम आकार ले लेना। उन कोमल पलों में भी तुमने कभी कोई उत्साह नहीं दिखाया। मैं रोकर होना चाहती, भावनाओं की तरंगों में बहना चाहती, चाहत की नदी में इच्छाओं की नाव खेते हुए यह महसूस कराना चाहती कि तुम्हारी छुअन से मेरे भीतर किस जलधारा का संचार हो रहा है, मेरी नस नस से कैसे राग मल्हार फूट रहा है, मेरे केश कैसे और रेशमी होकर बिखर जा रहे हैं, और मेरी सांसें किस मीठी धुन को जन्म दे रही है, और मैं आलोड़न की किस ऊंचाई तक पहुंच चुकी। इसी तरह चाहती कि तुम भी अपनी अनुभूति मुझसे शेयर करो, लेकिन तुम्हारा मौन मेरे भीतर के संगीत को तोड़ता रहा। और आज जब खुद इसका एहसास हो रहा है तो चले हैं राग जय जयवंती सुनाने। अरे बाल बच्चों के घर में ऐसी बातें अच्छी लगती है क्या? अरे बच्चों के घर में ये कह देने पर कि आज खाना अच्छा बना है, कि चादर अच्छी है, कि पर्दे नए डिजाइन के हैं, कि मम्मी अच्छी लग रही है, कुछ गलत हो जाता। अरे तुम खामोखा बात को तोड़ दे रही। देखो मैं वो सब नहीं कर सकता था बस, लेकिन मेरे वो सब नहीं कहने का मतलब था कि मुझे वो सब पसंद है। अरे जीवन जीने के लिए ऐसी कोड लैंग्वेज।
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हेलो, हाँ कहाँ हो? अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक। साहब जी, मेरे को नहीं क्या? नहीं नहीं, तो आप ही ले लो कपड़े। नहीं अभी तो कपड़े। आओ, मुझे लगा कि धोबत। कैसा रहा तुम्हारा आज ऑफिस का दिन? ऑफिस में क्या होने वाला है? वही खड़ूस बॉस, हमेशा रिजेक्शन, नो अप्रूवल, नो सैंक्शन, बस यही तो चलता रहता है। सारा दिन 9 से 5 तक ऑफिस ऑफिस हम खेलते रहते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा कैसा रहा दिन? फर्स्ट क्लास। अच्छा, खाना वाना खा लिया था खा लिया, और सोए थे दोपहर में? 2 घंटे। वेरी गुड, मैं जरा आती हूँ फ्रेश होके, ठीक है? अरे तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज। हेलो, तुम्हारे लिए निकी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, ये लीजिए मैडम, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और पीकर बताइए कि कैसी बनी है। अब आपको यकीन हो गया होगा कि मर्द कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, मर्द जो है वो औरतों से बढ़िया और लजीज खाना पकाते हैं। हाँ, जितने बड़े बड़े होटल हैं दुनिया के और राजे राजवाड़ों के जो खानसामे होते हैं वो मर्द ही होते हैं। एक मिनट 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। क्या आज मैं मार्केट से नई रेसिपी बुक लाई हूँ, जरा ट्राई कर लो। बोलो क्या खाओगी? जो तुम खिलाओगे। अरे बोलो, तुमको आज मैं खिलाता हूँ। खिलाओ ना, बनाओ। हैदराबादी मटन बिरयानी। हाँ बिल्कुल, हैदराबादी मटन बिरयानी चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। ओके। दाल मखानी। हाँ पंजाबी। पंजाबी नहीं, पंजाबी दाल मखनी। पंजाबी ठीक है। और एक सैलेड भी होना चाहिए। कैबेज का, बंद गोभी का सैलेड। कैबेज ना, चलो एक कैबेज का सैलेड और एक रायता, बूंदी का रायता। हाँ ठीक है, चलो। तुम्हें पसंद भी है ना? बिल्कुल ठीक है, आज तो बना लो, कल मैं बनाऊं। अरे भाई, सामान सारा लाना पड़ेगा।
ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए एक कहानी की किताब लेके आई। मेरे लिए? बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मैंने तो रास्ते में 3-4 पढ़ भी ली। तुम जब तक पढ़ो मैं खाना बना लेती हूँ। जरा मैं भी कुछ ट्राई करूँ इस नई रेसिपी बुक से। हाँ, हरा भरा कबाब, आओ तनिक प्रेम करें। करेला फ्राई। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है क्या? अब इस उम्र में इस सवाल का मतलब? अरे ऐसे ही टाइम पास, टीपी। प्रेम तुम्हारे लिए टाइम पास है? अरे भाषण मत दो, जवाब दो। तुम मेरे क्या बॉस हो कि विदाउट एनी आर्गुमेंट आई मस्ट ओबे योर ऑर्डर? यस, आई एम योर बॉस, घर का बॉस। अब जल्दी से बताओ कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? किया है ना, किससे? उसी से जो मुझ पर अभी अपना बॉसिज्म झाड़ रहा है। नहीं, मेरा मतलब है कि किसी और से, शादी से पहले या शादी के बाद। आप बकवास, छे। अरे बकवास नहीं है ये जिज्ञासा है। अरे तुम नाराज हो गई लगता है। भाई मैं तो बस एक बात पूछा है, बस। तुम्हारे लिए तो सब कुछ बस एक बात ही होता है ना, बस। तो ऑटो टैक्सी कार कर ले, चलेगा? पहले तुम मुझे बताओ, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? शादी से पहले, शादी के बाद? किया है ना, वो भी एक से नहीं, तीन से। ओह, तो ऐसा है मेरे बॉलीवुड हीरो। जरा सुनाइए अपनी दास्तानी लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद। पहले ही हटाओ। अरे क्या दिन थे वो, अरे कॉलेज के दिन थे। कितनी लड़कियां मरती थी मेरे ऊपर। कल्पना, सुरेखा, नलनी, अरे सारा कॉलेज इन पे मरता था और ये तीनों मेरे ऊपर। अरे क्या नए नक्श थे उसके, और क्या लव लेटर्स लिखती थी, वाह। अरे जो नलनी थी ना, वो इतना अच्छा गाती थी कि पूरा कॉलेज तक पागल हो जाता था। हाँ, लता मंगेशकर थी ना? अरे वही है जी, वही थी लता मंगेशकर। और कल्पना, एकदम कल्पना लोक की परी की तरह खूबसूरत, चंचल, हसीन। हाँ, क्या थी? ऐश्वर्या राय की प्रियंका चोपड़ा? अरे जब वो जाती ना तो वही होती मिस यूनिवर्स। तो भेज क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? और सुरेखा, एकदम कल्पना की तरह ही, एकदम चंचल, हसीन, हंसमुख। अरे जब वो हंसती थी तो ऐसा लगता था कि हजारों झरने कल 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 एक साथ बह रहे हैं। हाँ, और जब वो डांस करती थी तो ऐसा लगता था कि इंद्रलोक की जो अप्सराएं होती है ना, ओ रंभा, उर्वशी, मेनका, हाँ, वो उसके सामने पानी भरेंगी। हाँ, टैप से कि बोरवेल से? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ, मैं उनकी तस्वीरें दिखाता हूँ, रुक जाओ। नहीं, तुम देखो, अभी तुम देखो, मैं दिखाता हूँ। 200% यकीन है तुम्हारी बातों पे। बिल्कुल नहीं देखनी है मुझे तुमकी तस्वीर। पक्का? हाँ, पक्का। तो बताइए कैसी लगी मेरी प्रेम कहानी? बहुत अच्छी। अब ऐसा करो कि उन सबको लिख लो और ले जा करके किसी फिल्म वाले को भेजो। नाम भी कमाओगे और तनिक दाम भी। खैर छोड़ो ये मेरी प्रेम कहानी। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ तुम्हारी प्रेम कहानी। सुन पाओगे? हेलो, यू मस्ट नो दैट आई एम अ वेरी फ्री एंड फ्रैंक पर्सन। भाई तुमने पूछा तो मैंने सब बता दिया ना। मैंने पूछा क्या, मैंने बोला। सुन सकोगी? तुम्हारी बात अलग है और मेरी अलग। अरे अलग कैसे कैसे है? अरे औरत मर्द से और मर्द औरत से ही तो प्रेम करेंगे ना। हाँ, लेकिन दुनिया का कोई भी मर्द अपने तस्वर में नहीं ला पाता कि उसकी बीवी भी किसी और से प्रेम कर सकती है। अरे ये सब दकियानूसी बात है। देखो मैं आज का आदमी, आचार विचार से एकदम मॉडर्न। भाई मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि मैंने किसी से प्रेम किया है या नहीं, यही ना? अरे वाह, एब्सोल्युटली राइट माय डार्लिंग, वाह। अरे तुम इन 30 सालों में कितनी समझदार हो गई हो भाई। हो गई, बेहद समझदार। और इसी समझदारी में मुझे ख्याल आया कि मैंने भी किसी से प्रेम किया था। एकदम जान छिड़कती थी मैं उसके ऊपर, वो भी मुझे उतना ही चाहता था, पल भर भी मुझे अपने से अलग नहीं करता था। और उसके बिना मैं नहीं रहती, एकदम जो है जान छिड़कता था वो भी मुझ पर। लवली लवली, आगे आगे। दुनिया की ऐसी कोई नेमत नहीं थी कि मैं उससे मांगू और मेरे सामने हाजिर न कर दे। और
उसके प्रेम में दीवानी मैं उसे पल भर भी ना देखती थी तो अपना हाल रो रो करके बुरा कर लेती थी। तब तो सबको पता चल गया होगा तुम्हारे संबंध का। हाँ, सभी को? सभी को। तुम्हारे घर वालों को भी? हाँ, माँ बाबूजी दीदी सभी को। तो उसी के साथ क्यों नहीं चली गई? मेरे साथ शादी करने की क्या जरूरत थी? वो तो माँ बाबूजी जाने, मैंने तो उनको कह दिया था मेरा रिश्ता वो जहाँ मंजूर करेंगे मैं कर लूंगी। धोखेबाज। कौन, तुम ना? अरे तुम और तुम्हारे माँ बाप। अरे प्रेम किसी और से और शादी मुझसे। तुमने भी तो वही किया है, प्रेम 3 से और शादी मुझसे। देखो मेरी बात और है, हैं? मैं मर्द हूं और मर्द कुछ भी कर सकते हैं। ओ, तो जो काम मर्द कर सकते हैं वो काम औरत क्यों नहीं कर सकती? अरे नहीं कर सकती क्योंकि वो औरत है, उसे एक निश्चित दायरे में रहना होता है बस। और ये निश्चित दायरा तय कौन करेगा? हम तय करेंगे। तो तुम्हारी वो कल्पना, सुरेखा और नलिनी औरतें नहीं थी? अरे मत लो अपनी गंदी जबान से उनका नाम। अच्छा, तो ब्रश करके आ जाती हूँ, चलेगा? तुम आते भी ना। अरे मर्द जरा सी लिफ्ट क्या दे देते हैं कि तुम उल्टे घोड़े पे सवार सर पर दौड़ने लगती हो। अरे तुम मेरी प्रेम कहानी जानना चाह रहे थे ना, आधे में ही बिदक गए। बड़ा मजा आ रहा है ना अपनी अमर प्रेम कहानी सुनाने में, हैं? नहीं नहीं, सुनाओ सुनाओ। अरे जब लिपटा लिपटी होती थी तो चुमा चाटी भी होती होगी। लो, इसमें ऐसी कौन सी नई और अनहोनी बात है भला? हाँ, माँ बाप ने भी बड़ा उत्साहित किया होगा, कहा होगा ले लो मेरे बेटी को, ले लो, चूम लो, चाट लो, जो मर्जी आए वो कर लो। तुम्हारे सामने तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा यार खड़ा है। मेरे माँ बाबूजी को हमारे और उसके प्रेम से कभी कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ रहेगी क्यों, वो भी रहे होंगे वैसे ही। तुम्हें मुझे जो कुछ भी कहना हो कह लो, लेकिन मेरे माँ बाबूजी को कुछ कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। और तुम मेरी प्रेम कहानी जानना चाह रहे थे ना, आगे सुनना है तो बोलो, वरना क्या है, मेरी जान ले लोगी क्या? नहीं, किचन के अधूरे काम निपटाने जाऊंगी। अरे नहीं बेगम साहिबा, ऐसा जुल्म मत कीजिए इस गुलाम पर। नहीं नहीं नहीं, सुनाइए 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 अपने हरम के किस्से। अरे बताइए, अरे कितनी आगे बढ़ी, अरे कपड़े वपड़े भी। हाँ, वो मेरे सारे कपड़े उतार देता था, चड्डी तक भी। अरे छी 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 छी। अरे गनीमत है कि मेरा जैसा पति है जो अब तक बर्दाश्त कर रहा है, कोई और होता ना तो अरे तो खून कर देता तुम्हारा। तो कर डालो, लेकिन करने से पहले जरा सोच लेना, तुमने भी वही सब किया है, वो भी 3-3 के साथ। अरे माना कि मैंने किया है, लेकिन तुम्हारी तरह इतनी बेशर्मी से बखान तो नहीं किया है। मैं तो बस केवल बयान कर रही हूँ, वो भी तुम्हारी कहने पे। हाँ, इतने दिनों के बाद ही सही, पर तुम्हारी असलियत का पता तो चल गया। तो अब क्या करोगे? हाँ, कोर्ट जाओगे, बयान दोगे कि तुम्हारी बीवी कैरेक्टरलेस है, डिवोर्स चाहिए? नहीं नहीं, अब बयान और कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये दरवाजा खुला है, आप चाहे तो जा सकती हैं। जाने के लिए आपकी परमिशन की राह नहीं देखूंगी। हाँ हाँ, जो औरत यहाँ तक जा सकती है कि अपनी देह तक किसी को सौंप दे, उसका क्या भरोसा। अरे बताइए, इतने दिनों तक मुझे चीट करती रही, किसी की झूठन। औरत तो जैसे कोई थाली या कपड़ा है ना, कि किसी के इस्तेमाल से जूठन या उतरन हो जाए। और अगर ऐसा ही है तो तुम तो 3-3 थालियों के जूठन हो, फिर किस मुंह से चले आए मेरे पास? अरे मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, चलिए जाओ यहाँ से। ओके, तो खाना लगा दूं, नई डिश, हरा भरा कबाब विद करेला फ्राई। नहीं खाना मुझे, नहीं, खिलाओ अपने उसी को। नहीं खिला सकती ना। हाँ, उसे मेरे सामने आने में डर लगता होगा, हरामखोर। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओहो इसीलिए मैडम के इस घर से बाहर निकलने के रास्ते भी बंद हो गए। औरतें इतनी कमजोर नहीं होती कि एक मर्द से छूट के सीधा दूसरे मर्द के पास पहुंच जाए। अरे सच तो यह है कि तुम्हें हो रही है उससे चिढ़, इसलिए कुछ भी अनसन बके चले जा रहे हो। उसकी मौत मेरे जीवन का बहुत बड़ा नुकसान था। रो रो कर मेरी हालत खराब हो गई। माँ, बाबूजी, दीदी, पास पड़ोस सब हैरान परेशान कि एक अधेड़ बुढ़े नौकर के लिए क्यों इतना रोए चली जा रही है। क्या 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 क्या, अधेड़ बुढ़ा नौकर? हाँ, वो मेरे खेत पर काम करने वाला नौकर था। उसकी उम्र क्या थी? 50-60 साल। और तुम्हारी? 5-6 साल। हाँ, लेकिन तो क्या ये
कहानी नहीं है? नहीं, है ना? इसमें मेल और फीमेल नहीं है है? ना? क्या वो मुझे नहीं प्यार करता था? हाँ। या मैं उसे प्यार नहीं करती करती थी? थी। क्या उसने मुझे चुमा नहीं था? हाँ। क्या उसने मुझे गोद में नहीं उठाया हाँ, था? देखा। क्या उसने मुझे नंगा नहीं देखा अरे था? देखा होगा, लेकिन तुम पहले भी बता सकती थी ना, अपनी उम्र उसकी उम्र। क्या फर्क पड़ता है? तुम तो पढ़े हो ना, असली और सच्चे प्रेम में उसे लेके रहो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अरे सपन देखो, मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। और ये कहानी भी मेरी अपनी कहानी नहीं थी, मतलब मशहूर लेखक हरिमोहन झा की कहानी है, जो इसी किताब में है। ये देखो, क्या बात कर रही है? ये देखो। तुमने पूछा ना, तो सोचा कि यही सुना देती। देख भी लो कि तब से लेकर आज तक में कोई फर्क आया भी है ना, लेकिन नहीं। आज से 45-50 साल पहले लिखी इस कहानी में भी हस्बैंड वही करता और कहता है जो आज तुमने किया और कहा। तो क्या फर्क आया है तब से लेकर आज तक में? अपनी प्रेम कहानी सुनाने में आता है बड़ा मजा, दूसरे की सुनने की ताब नहीं मन में, और बनते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग। सपन, आई एम सो सॉरी। है, खाना खा लेना, हरा भरा कबाब और करेला फ्राई। मैं सोने जा रही हूँ। तुम खाना नहीं खाओगे क्या? ऐसा है मिस्टर फ्रीनेस एंड फ्रैंकनेस, 2 प्लेट फ्रीनेस की और 1 प्लेट फ्रैंकनेस की खाली है, पेट और मन दोनों भर गए। गुड नाइट। अरे सपन, आई एम सो सॉरी। अब देखो, ये सब बोल के और जलील मत करो प्लीज। मैं नहीं, तुम्हारा गिल्ट तुम्हें जलील कर रहा है। अरे हमारी तो दिक्कत यही है कि कोई भी हमारी बातों पर यकीन नहीं करता। क्यों हमें अपना प्रेम सबसे छुपा के रखना होता है? क्यों हमारे प्रेम की दास्तान सुनने की ताब किसी भी बाप, भाई, पति और बेटे में नहीं होती? लेकिन औरत माँ, बहन, बीबी, बेटी बनकर सबकी प्रेम कहानियां सुनती